तुम्हें सामान खरीदने की आदत पड़ गई है, इसलिए तुम ईश्वर के पास भी जाकर के व्यापार करने लगते। प्यार और व्यापार में बड़ा अंतर है। व्यापार में लेन देन होता है और प्यार में सिर्फ देन होता है, बलिदान होता है, दिया जाता है। तत्सुखे सुखित्वम। गोपी कहती है कृष्ण, हम तुमसे इसलिए प्रेम नहीं करती कि मैं सुखी रहूं, हम आपसे इसलिए प्रेम करती हैं कि आप सुखी रहो। प्रेम की ये परिभाषा है। गोपी ऐसा प्रेम करती कृष्ण से। गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, जिसने अपने कृष्ण प्रेम को गोपन करके रखा हृदय में है। लेन देन नहीं, केवल देन, देना ही है, बलिदान ही करना है। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, अब कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी अब आस नहीं। अपने इष्ट, अपने गुरु के समक्ष ऐसे ही खड़ा होना। गुरु के समक्ष जब खड़ा होना तो यही कह के खड़ा होना, जो तुमसे है मेरे गुरुवर, भगवान से भी वो आस नहीं। और याद रखना, रामचरितमानस की एक घटना है जहां गुरु ने मंत्र दिया, शिव जी प्रकट हो गए शिष्य से। जब शिव जी प्रकट हो गए तो चेला इतना घबरा गया कि गुरु को लात मार के चला गया, लंघन करके चला गया। उसके बाद शिव जी ने ऐसे देखा, बोला दुष्टो, जिन गुरु की कृपा से, जिनके मंत्र से मैं प्रकट हुआ, तो उनका अनादर करके मेरे पास आ गया। वही काक भुसुंडी बने थे, उनको श्राप दिया शिव ने। अब गुरु देखो कैसे होते हैं। गुरु का अपमान किया और गुरु शंकर जी से भिड़ गए जाके, कैसे मेरे शिष्य को आपने। अरे बोला तुम्हारा ही तो अपमान किया है। बोला ये गुरु से चेला का मामला है, आप बीच में कैसे आ जाएंगे। अरे भोलेनाथ बोले, लोग हमें कहते हैं भांग धतूरा, ही लगता है यही लेके बैठा है। बताओ, हम इसकी तरफ से बोल रहे हैं, ये हमारे उल्टा बोल रहा है। और फिर वहां प्रकट हुआ, नमामि समीशान निर्वाण रूप। गुरु ने अभ्यर्थना की, भगवान शिव की अर्चना की, वंदन किया। भगवान शंकर ने कहा, गुरु के प्रति अपराध किया है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, इतना कर सकता हूं कि इसको योनियों में जाना होगा, पर जन्म लेने और मरने का कष्ट इसको नहीं होगा, पर उतनी योनियों में इसको जाना पड़ेगा। ये काक भुसुंडी की कथा है, रामायण की, पढ़नी चाहिए। रामचरितमानस तो भारत के गांव गांव में पढ़ी जाती है, गांव गांव में इसकी कथा को लोग जानते हैं, पर मर्म क्यों नहीं पूछते, मर्म क्यों नहीं जानते। रामायण की कथा तो इतनी छोटी सी, हमारे ब्रज वृंदावन में ऐसे ही कहते लोग। ब्रज वृंदावन में ज्यादा रामायण करोगे तो ब्रजवासी लोग खड़े हो जाते हैं। हम लोग बोला, ये रामायण के कथा में क्या रखो है। हम लोग कृष्ण को मानने वाले, ठाकुर जी को हम लोग अलग मौज में रहते हैं। बोला रामायण के कथा में क्या रखो है। बोला क्या रखो है। बोला एक राम, एक रावणना, एक क्षत्रिय, एक बामन्ना, वाने वा की सिया चिराई, वाने वा को लंक जराई, बस इतनी सी बातन्ना, और तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना। अब आपको ब्रज समझ नहीं आया होगा। उन्होंने कहा कि एक राम, एक रावणना, एक क्षत्रिय, एक बामन्ना, वाने वा की सिया चुराई, एक ने एक का सिया चुराया, एक ने एक का लंका जरवा दिया, बस इतनी सी बातन्ना, और तुलसी लिख दिया इतना बड़ा पोथन्ना। इतनी सी कथा है, तुलसी पोथी लिख दिया। तो ब्रज में रामायण को ऐसे ही बोलते, मस्ती करते, ठाकुर जी की मस्ती है। हालांकि उसी ब्रज में जब गोस्वामी तुलसीदास गए और बांके बिहारी के सामने खड़े हुए और उन्होंने कह दिया, मेरा मस्तक नहीं झुकेगा तुम्हारे सामने, और ये बांके बिहारी बोले, हमारे दरबार पे आके हमारा, बोला तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बांध लियो हाथ, और बांके बिहारी को मुरली छोड़ करके धनुष बांध लेना पड़ा, तब तुलसीदास ने प्रणाम किया। ये इष्ट निष्ठा है, अपने इष्ट के प्रति ऐसी निष्ठा, हमारी तुम्हारी तरह नहीं। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा, बिना प्रेम के नाही मिले नंदलाला। प्रेम ही मूल, ऐसे समझो आरती है, भजन है, भोग है, ये सब जीरो हैं। जीरो 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 जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। और उस जीरो के पीछे पीछे एक लगा दो,
और अब एक एक जीरो बढ़ाते जाओ तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, फिर वो इनफाइनाइट, अनंत। वैसी ये जितनी भी क्रियाएं हैं, पूजा की पद्धति हैं, ये सब तब तक जीरो हैं जब तक इनके पीछे एक प्रेम न लगा हो तुम्हारा। अगर एक प्रेम लग जाए तो बात बन जाएगी। एक एक शून्य बढ़ता जाएगा और 1000 गुना तुम्हारी भक्ति बढ़ती जाएगी। आरती के बाद भोग लगा दिया तो 100 गुना हो गया। भोग के बाद प्रणाम कर दिया प्रेम से तो 1000 गुना हो गया। उसके बाद धीरे से ठाकुर जी को चादर उड़ा दिया, ले ठाकुर जी, लाख गुना। अब समझो कैसे कैसे बढ़ते जा रहा है। पर उस एक के अभाव में कुछ नहीं। वेद में 1 लाख श्लोक हैं, 80,000 कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं। कर्मकांड से प्रारंभ जरूर होता है धर्म का, पर विश्राम ज्ञान के 4,000 श्लोकों पर होना चाहिए। हम भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि हम 80,000 के उस तालाब में ही मछलियों की तरह हिलते रह जाते हैं पूरी जिंदगी, कर्मकांड में ही रह जाते हैं। न उपासना तक पहुंच पाते हैं, न ज्ञान तक पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी पीढ़ियां तुमसे पूछती हैं। जब नई पीढ़ियों को तुम कहते हो कि पूजा करो तो पूछती हैं, मम्मी को देखती तो हूं पूजा करते हुए, पापा से रोज लड़ाई करती हैं, क्या यही पूजा का फल है? मम्मी को देखती तो हूं उपवास करते हुए, उसके बाद भी घर में इतना उधम है, पढ़ने की फीस नहीं है, क्या यही भगवान है? तुम्हारी लड़ाइयां, तुम्हारे झगड़े, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, ये सब देखकर आने वाली पीढ़ियां भगवान को मानने से इनकार कर देंगी। क्योंकि अगर पूजा का फल ये होता है तो कोई आने वाली पीढ़ी पूजा करना नहीं चाहेगी। तुम कहते हो कि धर्म खराब हो गया, तुम कहते हो पाखंड बढ़ गया, तुम कहते हो कलयुग आ गया। कलयुग तुम्हारे ही भीतर है। अगर तुम्हारे घर में, दुनिया में आदमी प्रेम से बात करता है पर घर में प्रेम से बात नहीं करता, बगल में निकलते ही वो आंटी जी से इतने प्यार से बात करता है, मम्मी लगता है राक्षसी है। और भाई साहब भी अपनी पत्नी को देख करके एकदम मुंह नाक चढ़ाए रहते हैं, बगल वाली भाभी जी मिल जाए तो चौड़ा खिल जाता है, भाभी जी कैसी? कमाल है यार, अपने घर में नहीं हंसते, अपने घर में नहीं मुस्कुराते, अपने परिवार के पास आनंदित नहीं रहते, अपने बच्चों के पास आनंदित नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते। मुस्कुराया करो, जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए, मंथरा न भागे तो खुद भाग जाइए, और मंथरा का असर पड़ गया हो तो सद्गुरु शरण में आ जाइए। बट मुस्कुराइए, 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 जरा मुस्कुराइए।